गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने रैशनल नंबर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। वी फिनिश्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे मैप करते हैं, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है बच्चों। यानी कि हमें पता है रैशनल नंबर्स हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये दो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या रहते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहते हैं। यानी कि ये हम लोग और डिवाइड या फिर कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने बताया सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब, मैंने आपको बताया है ना, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो, उसको और डिवाइड या फिर कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ वन से ही वो डिविजिबल रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे जो आप रैशनल नंबर्स देख रहे हो, ये सभी क्या है बच्चों? व्हाट आर दीज? यहाँ पे देखिए, ये सभी है स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, 3/5 को क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? क्या 3 और 5 दोनों एक ही टेबल में डिविजिबल है, डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं। सिर्फ कौन से टेबल में जाते हैं? सिर्फ वन में, है ना। 1 3 × 3, 1 5 × 5, करेक्ट। Then 5/8. Even 5/8 is not divisible by any other number except one, है ना। सिर्फ वन के सिवाय वो कोई और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते, है ना। दोनों एक ही टेबल में नहीं आते। 1 और 9, 2 और 7, 7 और 11, है ना। यहाँ पे जो आप सभी एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। वो नंबर्स जो और डिवाइड या फिर कैंसिल नहीं हो सकते, उन नंबर्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखिए। कि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, क्या हम लोग इनको कैंसिल कर सकते हैं? 2 और 10 एक ही टेबल में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। 2 1 × 2, 2 5 × 10, है ना। 3/6 बिल्कुल जाता है। 3 1 × 3, 3 2 × 6, है ना। देन अगेन 4/8 बिल्कुल जाता है। वी हैव टू इग्नोर द माइनस साइन। ओके, 2 2 × 4, 2 4 × 8। देन अगेन 2 और 4 फिर से डिवाइड हो सकते हैं ना। 2 1 × 2, 2 2 × 4। देन 2 1 × 2, 2 4 × 8। तो यहाँ पे हमें नंबर्स कौन कौन से मिल गए? वी गॉट 1/5, 1/2, यहाँ पे -1/2, 1/4। ये माइनस जो साइन जो है, हम जब हम लोग कैंसिल करते रहते हैं ना, तब उसको इग्नोर करना है, बट लिखते समय हमें एज इट इज लिखना है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए, है ना। समझ में आया बच्चों? स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने वाले नंबर्स और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने वाले नंबर्स में आपको पता चल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? जो नंबर्स जो नंबर्स को हम लोग सिर्फ एक से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी और नंबर से बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर जो है, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जबकि न्यूमरेटर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस। तो हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये सभी नंबर्स जो है
सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए गए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/10, 3/6, 4/8, 2/8, ये सभी नंबर्स जो मैंने ऐसे ही लिखे थे, फिर उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। जब नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए जाते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैंसलेशन करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, ताकि उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो डिवाइड करने के लिए हमने कौन सा नंबर यूज किया, यहाँ पे 2/10 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया है बच्चों, 2/10 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया है, जिससे कि मुझे 1/5 आ जाए, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय इसको, 2 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से ही, है ना, और 10 को 2 से ही, है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये नंबर जो आ रहा है ना, जिसको हमने उपयोग किया है कैंसिल करने के लिए, 2/10 को कैंसिल करने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, 2 टेबल का उपयोग किया है, 2 नंबर का उपयोग किया है, जिससे कि हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये नंबर कहलाएगा HCF। इसको हम लोग क्या कहेंगे, HCF, यानी कि 2/10 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक ही फैक्टर से डिवाइड होते हैं, कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, 2 है। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। जब नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए गए जाते तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ओके, तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, हम लोग एक नंबर का उपयोग करते हैं जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन होना चाहिए, उस नंबर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करके उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सके। तो जिस नंबर या फिर जिस कॉमन नंबर को हम लोग उपयोग करते हैं, इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे 2/10 के केस में हमने कौन सा उपयोग किया है, 2 किया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा HCF। वो क्या कहलाएगा, वो नंबर HCF कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ओके, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन वगैरह लिख देती हूँ, जिससे कि आपको आसान होगा। Okay. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो कब कहेंगे एक रैशनल नंबर को, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor except 1। यस, तो रैशनल नंबर्स को हम लोग कब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं, रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, it is said to be in the standard form when denominator is a positive integer। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1। समझ में आ रहा है, सिवाय 1 के उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2/10 और -1/5। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। 2/10 में कॉमन फैक्टर है क्या बच्चों, अभी हमने देखा, इसको हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं।
whereas in case of -1/5 में कोई कॉमन फैक्टर है? कोई भी नहीं है, इसको हम लोग कैंसिल कर ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है वन। वन वन जा वन, वन फाइव जा फाइव, है ना? वही एक कॉमन फैक्टर आएगा, करेक्ट? तो इसमें क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय वन के। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ऑल राइट। अगर कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? हम लोग एचसीएफ का उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ का उपयोग करते हैं, यानी कि एक कॉमन फैक्टर का उपयोग करके हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिए गए रैशनल नंबर को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है? हमें उनका एचसीएफ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एचसीएफ। To reduce the rational number, to reduce the rational number यानी कि अगर रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, to its standard form, we divide the numerator and denominator by their HCF, by their HCF, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। मैंने बताया आपको, हम लोग नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं जब कैंसिलेशन करते हैं, है ना? क्योंकि जब अगर आप नेगेटिव साइन को उपयोग करके डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर है ना, दैट विल टर्न आउट टू बी डिफरेंट। ओके, वो डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, जो कि है -45/30। ओके, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? -45/30? बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना? 45 और 30 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट? तो कैंसिल करने में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एचसीएफ का उपयोग करना पड़ेगा, करेक्ट? हमें यहाँ पे एचसीएफ का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? व्हाट टू डू, हाउ टू डू दिस? तो अब हम लोग क्या करेंगे? 45 और 30 में कॉमन नंबर कौन सा है वो ढूंढेंगे। कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे कि दोनों डिवाइड हो सकते हैं? ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, ये नंबर 0 से एंड हो रहा है। सो इन दिस केस विच कैन बी द वन नंबर? 5 हो सकता है, करेक्ट? 5 हो सकता है क्या? नहीं, यस। तो अभी हम लोग कैंसिल करेंगे। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, करेक्ट? देन आई गेट 9/6। क्या हम लोग 9 और 6 को फिर कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से नंबर से कैंसिल कर सकते हैं? दोनों में कौन सा है? दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। कौन से टेबल में? 3 टेबल में, करेक्ट? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3/2, है ना? 3/2, क्योंकि 3 और 2 हम लोग और कैंसिल नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते। तो ये हो गया इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, -45/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म 3/2 हो गया। बट यहाँ पे एक क्या हुआ है? यहाँ पे एचसीएफ कौन सा है ये मुझे बताइए। व्हाट इज द एचसीएफ? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार उनको कैंसिल किया है, करेक्ट? तो उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे 5 का उपयोग किया था, करेक्ट? 5 9 जा 5 6 जा। तो फर्स्ट टाइम पे हमने कौन सा नंबर उपयोग किया था? दोनों साइड को, दोनों साइड में हमने 5 का उपयोग किया था, करेक्ट? 5 का उपयोग किया था, तो एक हो गया 5। और सेकेंड टाइम में हमने क्या किया था? हमने 3 का उपयोग किया था, करेक्ट? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो दोनों में कॉमन कौन सा था? 3 था। सो इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 इज योर एचसीएफ। 15 क्या है बच्चों? -45/30 का एचसीएफ है। सो ये मेथड कब उपयोग होगा? जब आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटीजर्स या 4 इंटीजर्स के नंबर दिए जाते हैं ना, तब अगर आपको एचसीएफ ढूंढना हो रैशनल नंबर्स का, तो यू कैन यूज दिस मेथड। ओके ना? सो हमें पता चल गया कि एचसीएफ 15 है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली करके भी बताती हूँ, देखिए यहाँ
-45/30 डिवाइडेड बाय 15/15। ओके, मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं कंसिडर कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 45 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा, है ना? 15 3 जा 45, करेक्ट, 3 आएगा। 15 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो 15 3 जा 45 आता है, करेक्ट। यस, 3 आ गया। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। ओके, और यहाँ पे मैंने माइनस डाला है, दोनों तरफ सेम ही डाला है। एक ऊपर माइनस डाल लिया, नीचे माइनस नहीं डाला तो वो गलत हो जाएगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है? 30 डिवाइडेड बाय 15, 15 2 जा 30, तो ये 2 हो गया, है ना? 15 2 जा 30, करेक्ट, 2 हो गया। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3/-2 आ गया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये -45/30 है, यहाँ पे माइनस साइन कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें माइनस साइन को इग्नोर करना चाहिए जब डिवाइड करते हैं एचसीएफ से। सिंपली यू हैव टू डिवाइड इट बाय 15, जिससे कि 3/2 आ जाता है, और माइनस साइन कहाँ पे? ऊपर है, सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। सो दिस इज द वे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं? एचसीएफ इज नथिंग बट द कॉमन नंबर। दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हम लोग एक कॉमन टेबल चूज करते हैं, एक कॉमन नंबर चूज करते हैं, जिससे कि दोनों कैंसिल कर सके। तो उस कॉमन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। और एचसीएफ हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं? रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया सभी को? इज इट क्लियर? यस, आई होप दिस इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कोई डाउट्स है तो बच्चों आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके ना? तो विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, -1/2 एंड -1/5, इसमें से ग्रेटर कौन सा है? विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताते जाऊंगी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? यू हैव टू कन्वर्ट रैशनल नंबर्स into same denominators। ओके, तो यहाँ पे क्या है? -1/2 है, -1/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेव करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेव करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? तभी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड उपयोग करेंगे? हम लोग एलसीएम यूज करेंगे। विल यूज सिंपली एलसीएम मेथड। ओके, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिनोमिनेटर्स का कॉमन वैल्यू निकालते हैं ना, 2 और 5 है ना? तो 2 और 5 में दोनों एक ही नंबर में डिवाइड होते हैं? एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं? नहीं होते, सो वी हैव टू डिवाइड देम बाय सेपरेटली, करेक्ट। सो 2 1 जा 2, 5 को एज इट इज रखा क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आता। अगेन 5 1 जा 5, करेक्ट, 5 1 जा 5। सो एलसीएम कितना आ गया? 2 × 5 10, 2 5 जा 10 आ गया, करेक्ट। सो यहाँ पे -1/2 -1/5, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया।
दोनों का डिनोमिनेटर 10 आ गया। ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर, क्या आएगा? वी हैव टू गेट समथिंग वैल्यू विच इज इक्वल टू 10, करेक्ट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट? तो टू कितने से 10 आता है? टू फाइव जा 10 आता है, करेक्ट? फाइव कितने से 10 आता है? फाइव टू जा 10 आता है। सो वन फाइव जा फाइव, माइनस को एज इट इज रखते हैं। वन टू जा टू, माइनस टू अपॉन 10। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, हमने कैसे लिया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ टू और फाइव का एलसीएम निकाला है, जिससे कि हमें 10 आ गया। और ये 10 क्या हो जाता है? दोनों नंबर का नया डिनोमिनेटर हो जाता है, दोनों नंबर का कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है। सो न्यूमरेटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल इंटू 10 करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे? टू कितने से 10 आता है? टू फाइव से 10 आता है, करेक्ट? तो इंटू फाइव करेंगे न्यूमरेटर। फाइव कितने से 10 आता है? फाइव टू जा 10 आता है, तो इसलिए न्यूमरेटर को इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे। वन फाइव जा फाइव, वन टू जा टू। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे ये नंबर आने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही कंपेयर करेंगे, टू फाइव जा 10। बट जब लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इतना ही है। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? डोंट गेट कंफ्यूज। ऑलराइट, इज इट क्लियर? टू कितने से 10 आता है? टू फाइव जा, जब लिखेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ओके? ऑलराइट, तो हमें मिल गया कि माइनस फाइव अपॉन 10 है और माइनस टू अपॉन 10 है। सो दो नंबर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी अपना नंबर लाइन, ओके? आई जस्ट ड्रॉ दी नंबर लाइन, ओके? तो दोनों क्या है, दोनों कौन से इंटीजर्स है? नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स है तो कौन से साइड पे आएंगे? लेफ्ट साइड पे। तो जीरो यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। माइनस वन अपॉन 10, माइनस टू अपॉन 10, माइनस थ्री अपॉन 10, माइनस फोर अपॉन 10, माइनस फाइव अपॉन 10, ओके? तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिल गए, ओके? माइनस वन अपॉन 10 से लेके माइनस फाइव अपॉन 10 मार्क कर दिया। हमारे नंबर्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे, करेक्ट? दीज आर आवर नंबर्स, ओके? तो मैंने आपको बताया है, नंबर लाइन में जब हम लोग एक बात सीखते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं? कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो राइट साइड ऑफ द इंटीजर आए, तो वो हमेशा बड़ा रहता है। राइट साइड ऑफ द इंटीजर जो आते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। तो इन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे माइनस फाइव अपॉन 10 और माइनस टू अपॉन 10 में माइनस फाइव अपॉन 10 के राइट साइड कहाँ आता है? राइट साइड यहाँ पे आता है, करेक्ट? ये लेफ्ट साइड है। जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये राइट साइड पे है। तो राइट साइड में कौन सा इंटीजर है? माइनस टू अपॉन 10। तो माइनस टू अपॉन 10 इज ग्रेटर देन माइनस फाइव अपॉन 10। सो हमेशा नंबर लाइन में एक चीज याद रखना है, क्या? वो ये है कि जो भी नंबर राइट साइड ऑफ द गिवन इंटीजर, राइट साइड ऑफ द गिवन इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर है कि यहाँ पे रैशनल नंबर के राइट साइड में कौन सा नंबर है? ये है। तो ये हमेशा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग माइनस टू अपॉन 10 से कंसिडर करें, तो इसका राइट साइड कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, है ना? इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स है ही नहीं, हमें कंपेयर करना है इन दोनों में, करेक्ट? तो इन दोनों में जो राइट साइड कौन सा आता है? ये आता है। तो ये हमेशा ये बड़ा, ओके? सो माइनस टू अपॉन 10 इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन फाइव, है ना? माइनस वन अपॉन फाइव, इसको हमने कन्वर्ट किया था। और माइनस वन फाइव अपॉन 10 में माइनस वन अपॉन टू। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर ये, करेक्ट? इज इट क्लियर? ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर ये है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को समझ में आ गया? ग्रेटर कौन से कैसे मार्क करते हैं? सबसे पहले स्टेप वन क्या है? कन्वर्टिंग द रैशनल नंबर्स इनटू सेम डिनोमिनेटर्स बाय एलसीएम, फर्स्ट थिंग। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो उनको क्या करना है? नंबर लाइन पे मार्क करना है, और दोनों में कॉमन कौन सा है वो ढूंढना है, ओके? ऑल राइट। तो ये कंपैरिजन का फर्स्ट हो गया, जहां पे दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो कैसे आएगा? तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बच्चों। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे? विल जस्ट क्विकली गो टू अवर एमसीक्यू सेशन, ओके?
ऑल राइट, सभी को मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, सभी को मेरे साथ एमसीक्यूज आंसर करने हैं, ठीक है। द काउंटिंग नंबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स? बोलिए बच्चों, फटाफट बोलिए। यस, वेरी गुड, ये हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर डिस्कस किया था, करेक्ट है ना। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज नेचुरल नंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड बच्चों। नाउ व्हेन जीरो इज एडेड टू सेट ऑफ नेशनल नंबर, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज। जब नेचुरल नंबर्स को जीरो ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से बिगिन होते हैं? वन से बिगिन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। अगर उनमें जीरो ऐड किया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोले, तो वो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स? यस, वेरी गुड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। The given statement is false, cannot be determined or true. क्या दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? बताइए। यस, इट इज ट्रू, है ना। जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये बीच में आता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बीच में आता है। सो वेरी गुड। यस। नाउ द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ, सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड वन, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सी बोथ। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, बट ये एक्चुअल में ट्रिकी नहीं है। इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जीरो आता है, करेक्ट। देन देन वी हैव बोथ द नंबर्स। यस, फटाफट से बोलो। यस, द आंसर इज बोथ। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? जीरो में ना दोनों ऑप्शन सेम ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे क्या है? जीरो में पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया। ऑब्वियसली बीच में जीरो होता है, और बोथ द साइड ऑफ जीरो वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। देन सेकेंड ऑप्शन में नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी कि कहाँ से आ गए? 1 2 3 4 5, जो कि पॉजिटिव रहते हैं। होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4, जो कि पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो गया होल नंबर्स में। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आ गया, और नेगेटिव इंटीजर्स। तो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, बोथ ऑप्शन। वेरी गुड। द नंबर्स represented in the form of numerator and denominator are called as। कौन से नंबर्स को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं? ए फ्रैक्शंस, बी इंटीजर्स या फिर सी होल नंबर्स? यस, वेरी गुड, वो क्या है? फ्रैक्शंस है, करेक्ट। द ऑप्शन इज ए, फ्रैक्शंस। ना, इन फ्रैक्शंस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर, दोनों में, सॉरी, फ्रैक्शंस में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फिर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है। आर यूजुअली दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके। ना, द वर्ड रैशनल क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन, रेशियो या प्रपोर्शन? यस, इट रिप्रेजेंट्स रेशियो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। नाउ अ रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, रैशनल नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पी इंटू क्यू, पी बाय क्यू या पी माइनस क्यू? यस, वेरी गुड, उनको हम लोग पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, इन रैशनल नंबर द वैल्यू ऑफ क्यू इज ऑलवेज ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो या फिर सी बोथ? क्यू की वैल्यू क्या होती है? यस, वेरी गुड, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, क्यू हमेशा जीरो नहीं हो सकता।
Now, are decimals also rational numbers? A cannot be determined, B no, C yes. क्या डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है? यस, वेरी गुड, द आंसर इज यस। क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर्स को क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो पी बाई क्यूब फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनका फॉर्म जो है रैशनल नंबर हो जाता है। यस, आई होप सभी को एमसीक्यू सेशन ठीक से समझ आया है। यस, ऑलराइट। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स रहते, सॉरी, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स रहते हैं, कैसे हम लोग उनको कंपेयर करते हैं वो हमने सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों रैशनल नंबर्स पॉजिटिव हो एंड दोनों एक दो रैशनल नंबर्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो तब कैसे कंपेयर करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कोई अगर कोई बच्चों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों मुझे। यस, एक बच्चे ने पूछा है कि वाई जीरो इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जीरो जो है मिड पॉइंट में आता है। जब हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं तो जीरो कहाँ पे रहता है, जीरो जो है मिड पॉइंट पे रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट रहता है। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर्स है जो है वो जीरो से ग्रेटर होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स जो है जीरो से कम के वैल्यू होते हैं, दे आर लेस देन जीरो। इसलिए ये जीरो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं है रहता है, वो सेंटर पॉइंट है, तो इसलिए जीरो साइन नहीं डालते हम लोग। जीरो इज जस्ट जीरो, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज जस्ट जीरो। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।